हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं पेपर आपका 2 रियल एनालिसिस। उसमें हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जितने प्रॉपर्टीज होते हैं, थ्योरम होते हैं, सब करवाया गया था एक वीडियो में। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे काची थ्योरम फॉर लिमिट्स, मतलब लिमिट से रिलेटेड जो काची दो थ्योरम उन्होंने दिया था, एक फर्स्ट थ्योरम एक सेकंड थ्योरम, तो उस थ्योरम को हम डिस्कस करने वाले हैं। काचीज थ्योरम ऑन लिमिट, लिमिट के लिए जो काची ने थ्योरम दिया था उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसका प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं। उसके बाद सेकंड थ्योरम जाएंगे इस वीडियो में, और हम यही बात करने वाले हैं काची थ्योरम फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम डिस्कस करेंगे। वीडियो बने रहिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्कशन में लिंक मिलेगा, ग्रुप का लिंक, ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपके रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ तो उसमें नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार। आप बहुत से मैसेज करते हैं, सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना देखेंगे, मतलब करेंगे ट्राई, बेस्ट ट्राई करेंगे कि मतलब सबकी मतलब मदद की जाए, वीडियो के थ्रू ही मदद की जाए। ठीक है, तो आज हम बेसिस सेकेंड को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू काफ़ी दिन के बाद हो रहा है, तो कोई नहीं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं काची थ्योरम। आपको डिस्क्रिप्शन में एएसटीज फैन क्लब का एक यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, जिसमें आपके कमेंट्स को लिए जाते हैं और उस पर विचार विमर्श किया जाता है। समझ रहे हैं ना आप, विचार विमर्श किसे कहते हैं? तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, और एएसटीज फैन क्लब जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जो करना करिए। आपके भी मन में कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ कमेंट करिए, उस पर वीडियो लेक्चर प्रॉपरली सोल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा, चाहे आपके लाइफ से रिलेटेड हो, बेसिस से रिलेटेड हो, जिससे रिलेटेड हो। ठीक है, आइए देखते हैं काची थ्योरम ऑन लिमिट्स। काची फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास है, इफ सीक्वेंस हमारा कोई एन है, वो एल पे कन्वर्ट करता है। क्या कहता है समझते हैं पहले, एल पे कन्वर्ट करता है। इसका मीनिंग क्या है कि उसकी जो लिमिट है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन की, वो क्या आ रही है? एल आ रही है। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए एक दूसरा सीक्वेंस अगर हम देते हैं, देन द सीक्वेंस एक्सएन वेयर एक्सएन क्या डिफाइंड है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइड बाई N इज कन्वर्ज टू L। मतलब ये कहा गया अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास AN है, वो L पे कन्वर्ज करता है, उसकी लिमिट क्या है? पहली कंडीशन ये है, उसकी लिमिट क्या है? L आ रही है। तो एक हमने दूसरा सीक्वेंस एक्शन एक मिला, वेयर एक्शन इक्वल टू क्या कह रहा है? इन सबका सम का जो एन टर्म है ना, उन सबका जो सम का एन टर्म है, उनको आप ऐड करो, यानी उसकी लिमिट अगर एन से डिवाइड करते हैं तो वही आएगी जो सीक्वेंस एन की लिमिट आ रही है। नहीं समझे? सिंपल भाषा समझिए, अगर कोई सीक्वेंस हमारा एन है, वो एन एल पे कन्वर्ट करता है, राइट? तो इस सीक्वेंस के देखिए, ध्यान से देखिए, देन की बात कर रहे हैं, नेसेसरी इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर देन लिमिट, अगर हम लिमिट निकालते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइड बाई N, तब भी उसका लिमिट क्या, वो भी क्या करेगा? L पे कन्वर्स करेगा। यानी आपकी AN की लिमिट आपके पास पता है, L आ रही है, L पे कन्वर्स करता है। तो इसको हम n टाइम अगर ऐड करते हैं इस सीक्वेंस को, अपनी सिंपल भाषा में कहें तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 to n AR डिवाइड बाई n, ये भी क्या करेगा? L पे ही कन्वर्ज करेगा। इस सीक्वेंस का अगर n टर्म आपको पता है तो आप लिमिट निकाल लेते हो, कहते हो कि L पे कन्वर्ज करता है। इन सबका अगर सम आपको पता है, सम निकाल के अगर n से डिवाइड करते हैं तो जो ये लिमिट L आ रही है, वही लिमिट इसकी भी आएगी। यही काची फर्स्ट थ्योरम कहता है। मतलब काची फर्स्ट थ्योरम कहता है, इफ AN कन्वर्जेंट L देन समेशन AR डिवाइड बाई N आल्सो कन्वर्ज
क्या हो जाएगा L, मतलब A1 A2 A3 n टर्म सीक्वेंस को आप ऐड करके n से डिवाइड करोगे ना, तभी भी यही लिमिट आएगा जो इसकी लिमिट आ रही है, सीक्वेंस n की जो लिमिट आ रही है वही लिमिट इसकी आएगी। मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, एग्जांपल से और क्लियरिफिकेशन आपको हो जाएगा, है ना। देखिए एग्जांपल कैसे कर रहा है, सो दैट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 1/2 1 + 1/3 1/4 एंड सो ऑन 1/n की जो इसकी लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, 0 आ रही है। ये कांची फर्स्ट थ्योरम से ना आराम से आप इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो कांची फर्स्ट थ्योरम का यूज करके इसका हम लिमिट क्या लाएंगे, 0 लाने वाले प्रूव करते हैं। कांची थ्योरम यही कहता है ना, अगर an लिमिट l का an का लिमिट l कन्वर्ट करता है तो a1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 a2 a3 an डिवाइड बाई n भी l पे ही कन्वर्ज करेगा। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट इसका an टर्म इस सीक्वेंस का क्या आएगा, an इक्वल टू क्या आएगा, 1/n ही आएगा। क्या आएगा, 1/n आएगा। ठीक है, 1/n आएगा ना। अब देखेंगे आप ध्यान से कि इसकी लिमिट क्या है, देन सीक्वेंस an जो आपका मिल रहा है, an का लिमिट क्या आएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इज 0, राइट। यानी इसकी लिमिट पता चल गई तो हम तो यही कहेंगे ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 + a2 + a3 + a4 एंड सो ऑन an डिवाइड बाई n, इसकी भी लिमिट क्या आएगी, 0 ही आएगी। कांची फर्स्ट थ्योरम क्या आएगा, 0 आएगा बाई कांची फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये क्या है हमारा, यही तो है, ये सब ये क्या है, an ही तो है हमारा, ये an ही तो है। तो देखेंगे यहाँ पर तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी हमारा 1/, ये क्या है हमारा, जो भी टर्म हमारा क्या है 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/n आएगा, 1/4 आएगा, 1/n आएगा। तो इसकी लिमिट हम निकाल चुके हैं। कितना आया लिमिट इसकी लिमिट यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n 1 + 1 + 2 1 + 3 1 + 4 एंड सो ऑन 1/n की लिमिट भी क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब ये कि अगर आपको an आपको मिल गया, an की लिमिट आपको मिल रही है, जो भी मिल रही है l मिल रही है, तो सम आप n के टर्म के मतलब इसकी लिमिट आप निकाल लोगे तो a1 a2 a3 a4 a5 an डिवाइड बाई n, स्पेशल है ये, डिवाइड बाई n। अगर इसका लिमिट आपको पता है तो इनका n टर्म का सम में अगर n से डिवाइड आप करते हैं तो वही लिमिट आने वाली है। आपको देखा यहाँ पर इसका लिमिट क्या आया, 0 आया। हमने इसको n टर्म में क्या किया, सम किया, n से डिवाइड किया तो क्या आएगा, इसका भी लिमिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से 1/n इंटू 1 + 1/2 1/3 1/4 1/n की लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। बस आपको करना क्या है, इसकी लिमिट फाइंड कर लेनी है। किसी तरह an ढूंढ के आपको लिमिट फाइंड कर लेना है, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये इसकी भी लिमिट आराम से आपको मिल जाएगी। तो चलिए कांची जो फर्स्ट थ्योरम है उसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं और उसका प्रूफ भी देखेंगे हम। ठीक है, उसका क्वेश्चन भी करेंगे। आपको आई होप आप कांची थ्योरम क्या कहता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि कांची थ्योरम देखिए क्या कहता है। कांची थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस an l पे कन्वर्ज करता है तो लिमिट, अगर इसको हम n टर्म के सम में लिखें, a1 + a2 + a3 a4 एंड an, और उसमें n से डिवाइड करे, क्या करे, इसी सीक्वेंस में n से डिवाइड करे, तो जो इसकी लिमिट आ रही है ना वही इनकी भी लिमिट आएगी। यही कहता है कांची फर्स्ट थ्योरम। समझ लो, इसको n टर्म के सम के रूप में लिखें, n से डिवाइड करें, तो जब इसकी लिमिट निकालोगे तो यही आएगा। क्वेश्चन देखिए, 1/n 1 + n 1/2 1/3 1/4 1/n, इसका n टर्म हमने ढूंढ लिया, an मिल गया, इसकी लिमिट 0 आ रही है ना। अब देखिए क्या किया, अब ये n टर्म क्या है, यही तो है, a1 a2 a3 a4 सम कर लिया और डिवाइड करेंगे तो जो इसकी लिमिट आ रही थी वह इसकी लिमिट आएगी अकॉर्डिंग टू कांची फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, तो इस तरह से इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं और प्रूफ भी देखेंगे कि कांची फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ क्या है, स्टेटमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं। तो आइए
कांची थ्योरम का जो फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ कांची थ्योरम जो है उसको डिस्कस करते हैं और प्रूफ भी उसका देखते हैं। हाँ, तो क्या कहता है अपने स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट आपको पता ही है, इफ an कन्वर्स टू l, कोई सीक्वेंस an है वो l पे कन्वर्स कर रहा है, ठीक है, देन सीक्वेंस xn, एक दूसरा सीक्वेंस है हमारे पास xn, वेयर xn की जो वैल्यू है वो क्या है, इस सीक्वेंस an का ना n टर्म का सम डिवाइड बाई n, यानी xn को क्या डिफाइन किया गया, इस सीक्वेंस का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और लास्ट an टर्म में डिवाइड कर रहा है n। कह रहा है कि इन सीक्वेंस का n टर्म का सम में अगर हम n से डिवाइड करते हैं तो वो भी l पे ही कन्वर्ज करेगा। समझे कुछ, कि अगर कोई सीक्वेंस n है l पे कन्वर्ज करता है तो सीक्वेंस हमने xn डिफाइन किया जिसका क्या है a1, इस सीक्वेंस an का a1 a2 an टर्म में n डिवाइड करने पे वो भी l पे ही कन्वर्ज करेगा, यही कहता है। r लिमिट के फॉर्म में देखेंगे, अगर कोई सीक्वेंस an है जो l पे कन्वर्ज करता है, ठीक है, देन इन सीक्वेंस को हम n टाइम ऐड करके n से डिवाइड करें तो भी वो l पे ही कन्वर्ज करेगा, यही कहता है कांची फर्स्ट थ्योरम फॉर लिमिट। यही थ्योरम कहता है कि a1 a2 a3 an a4 an डिवाइड बाई n इक्वल टू l, मतलब ये भी l पे ही कन्वर्ज करेगा, इसका सम टर्म का n फॉर्म में लिख के और n से डिवाइड करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ में आते हैं। फॉर प्रूविंग अबव थ्योरम वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सीक्वेंस bn, एक हमने सीक्वेंस बना दिया bn, सच क्या बना हमने सीक्वेंस बना दिया bn, बना दिया an माइनस l, मतलब हमें पता भी है कि कहाँ से लिया हमने, हम कह रहे हैं an कन्वर्ज कर रहा है l पे, तो हमने एक सीक्वेंस बना दिया bn, बना दिया, क्या बना दिया यहाँ पर an माइनस l करके बना दिया। लेट हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया एक सीक्वेंस bn जो क्या है an माइनस l है, और हमें पता है कि इसकी लिमिट क्या है l है, हमें पता है कि सीक्वेंस an उसकी लिमिट क्या है l है, तो अगर यहाँ पर रखोगे तो bn की लिमिट क्या आएगी बेटा, ये भी l है ये भी l है, यानी bn की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। समझे कुछ, तो bn की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ से देखेंगे आल्सो, अगर n टर्म में हम an को लिखते हैं n से डिवाइड करते हैं वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखिए b1 b2 b3 bn डिवाइड बाई n, फॉर एवरी n के हर वैल्यू के लिए, क्या करिए, n के हर वैल्यू के लिए। एक्चुअली में यह है क्या, देखिए यहाँ पर ये जो आपने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है इस bn को हमने क्या कर दिया, सम n के सम ऑफ n फॉर्म में लिख के n से डिवाइड किया, इस l को इधर ले गया, यह इन n को ऐसे लिख दिया। अब हमें देखिए क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना, नाउ वी हैव शो डैट, जो इसकी लिमिट आ रही है ना, ये अगर 0 प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं an l पे कन्वर्ज करता है, तो सम टर्म अगर इस an के सम n टर्म का सम n से डिवाइड करें तो वो भी क्या आ जाएगा, l पे कन्वर्ज करेगा। ऐसा होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, 0 होने पर। ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको इसको प्रूव करना है कि इसकी लिमिट जो आएगी ना वो 0 आएगी। जो ही लिमिट 0 आएगी तो डायरेक्टली आप बोल दोगे कि ये क्या कर रहा है, इसको सम ऑफ n टर्म भी क्या करेगा, l पे ही कन्वर्ज करेगा। अगर 0 होगा तभी तो ये l पे कन्वर्ज करेगा, ये तो प्रूव करना है ना, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ से प्रूव करना है व्हेन लिमिट, जो bn की लिमिट है वो क्या है, 0 है। अब ध्यान से देखिए bn इज कन्वर्जेंट है, तो ऑब्वियस है क्या होगा, bn क्या हो जाएगा, बाउंडेड होगा। हम पढ़ चुके हैं, पिछले पढ़ते चले आ चुके हैं, bn क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर बाउंडेड होगा तो एक पॉजिटिव नंबर आपको k ऐसा मिल जाएगा जो मॉड bn लेस देन इक्वल टू k होगा। हम पढ़ चुके हैं बाउंड्री डिफिनेशन, या आप ऐसे समझ सकते हैं उसके पास लोअर और अपर बाउंड दोनों होगा, है ना। तो देन देयर एग्जिस्ट एक k आपको ऐसा मिलेगा जो सीक्वेंस का हर टर्म का मॉडुलस लें तो या तो इस k के इक्वल हो या तो उससे लेस हो, या कुछ भी यहाँ पर लो सीक्वेंस। इसको करना आपको इक्वेशन फर्स्ट करना है। देखिए यहाँ पर bn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्ज टू 0। अगर bn कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, अगर bn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और 0 पे कन्वर्ज करता है तो आपको एक ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव मिलेगा जिसके लिए एक ऐसा यम एग्जिस्ट करेगा जो मॉड bn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और या तो यम के इक्वल हो n की वैल्यू, या तो यम से क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि bn 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी उसकी लिमिट क्या आ रही है,
जीरो आ रही है। अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है तो अगर हम मान लेते हैं कि बी एन कन्वर्जेंट है, हमें यही तो दिखाना है। इसको अगर हमने इसको जीरो दिखा दिया, आप ध्यान से देखिएगा, अगर बी एन की लिमिट जीरो दिखा देंगे आप, तो हम कह देंगे ना कि इसकी भी लिमिट क्या आएगी, जीरो आएगी। हाँ, यही तो प्रूव करना हमको। तो यहाँ से हम क्या करना है, प्लस सीक्वेंस बी एन मान को हम दिखाना है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट दिखाने के लिए आपको एक पहले एप्सिलॉन ऐसा चाहिए पॉजिटिव ऑप्शन, जिसके लिए कि आपको ऐसा हम एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ, जो उसका माड बी एन माइनस जीरो लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन बाई 2 हो फॉर एवरी एम या एम से बड़ा कोई भी सीक्वेंस का टर्म होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए वीडियो स्टॉप करिए, नोट डाउन करिए, इसका नेक्स्ट स्टेप हम आगे चलते हैं। जब सीक्वेंस बी एन बाउंडेड हो रहा था तो एक आपको ऐसा पॉजिटिव नंबर हमने वहाँ पे लिख दिया था, आप एम लिख सकते हैं, वहाँ पे एम मिलेगा जिसके लिए सीक्वेंस के हर टर्म का क्या हो, इस एम से क्या हो, लेस हो फॉर एवरी एन। तो हम कहेंगे ना बी एन क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सही कर लीजिएगा, वहाँ पर क्या लिखा गया था कोई बात नहीं। देखिए लास्ट टाइम हमने बी एन माड बी एन जो है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो रहा है फॉर एवरी एम, या तो एम के इक्वल होगा एन, या एम से क्या होगा, बड़ा होगा। क्वेश्चन 2 आपने किया था यहाँ पर। अब देखिए बी एन क्या कर रहा है, जीरो पे कन्वर्ट, ये एक्चुअली में इसकी मीनिंग क्या है, बी एन जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है ना, इसकी मीनिंग तो यही है ना। अब हमने क्या करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है ना, बी एन प्लस बी टू प्लस बी थ्री बी एन डिवाइड बाई एन क्या करेगा, जीरो पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। मॉडुलस की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, तो हमने इसके पहले के दो टर्म और लिए, बी एन के जस्ट पहले के हमने 1 बाई, यहाँ पे देखिए एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कुछ भी आप रखोगे माड एन की वैल्यू क्या आएगा, एन ही आएगा। तो इस वन माड एन को हमने लिख दिया यहाँ पर 1 बाई एन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इस टर्म को मैंने क्या लिखा है, माड बी वन प्लस बी टू प्लस बी एम प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन बी एन, हाँ यहाँ पर लिखा गया। अब आपको पता है मॉडुलस की प्रॉपर्टी से उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो सब पर मॉडुलस लग जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, मॉडुलस लग जाएगा। आप पता है बाउंडेड बी एन जो है हमारा, बी एन क्या है, ये क्या है, या तो एम के इक्वल है या तो एम से क्या है, छोटा है, बी एन बाउंडेड है। तो सारे टर्म यहाँ पर एम टाइम जो आएगा एम आएगा, क्या आएगा, एम टाइम आपको एम मिलेगा, कैपिटल एम, एम प्लस एम टाइम मिलेगा। ठीक है, ये 1 बाई यहाँ पर आ गया लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिएगा जो सीक्वेंस बी एन है ना, बी एन है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, हाँ जीरो पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एप्सिलॉन बाई 2। ये क्या आएगा, बी एन माइनस जीरो क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 जो आपका एन माइनस एम टाइम आएगा, क्या आएगा, एन माइनस 1 टाइम आएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे क्या करना आपको, 1 बाई एम, इसको आप ऐड कर दें, एम स्मॉल एम टाइम एम आया हुआ है प्लस एन माइनस 1 टाइम एप्सिलॉन आएगा, तो यहाँ से आपका मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, एम कैपिटल एम डिवाइड बाई एन प्लस एन डिवाइड बाई 2n इंटू एप्सिलॉन, ये क्या होगा, इससे लेस होगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई एम प्लस एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि यहाँ पर एन माइनस एम डिवाइड बाई एम जो क्या है, इक्वल है 1 माइनस एम बाई एन, लेस देन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, राइट। इसका मतलब क्या है, आपको एक मिल जाएगा पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन बाई 2 से लेस मिल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आप, तो एम एन स्मॉल एम कैपिटल डिवाइड बाई एन प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ से क्या होगा, नाउ स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इफ, अगर ये 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिवर्स कर दे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2m प्लस एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो आपको एक ऐसा पी नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, एक मैक्सिमम पी और एम में एक मैक्सिमम नंबर ले लिया, जो क्या करे, उसके बाद के सीक्वेंस को सारे टाइम को क्या करे, कन्वर्स करे, इसका कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो क्यों इसका टू मैक्सिमम आप एम कामा पी, मतलब दोनों मैक्सिमम ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कि b1 प्लस b2 प्लस bn डिवाइड बाई n, ये क्या कर, जीरो माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, हाँ ये भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एप्सिलॉन बाई 2 ही ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 आ गया एप्सिलॉन, मतलब हमने इसको दिखा दिया कि एप्सिलॉन बाई 2 सॉरी bn प्लस b2 प्लस bn डिवाइड बाई n माइनस जीरो
लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये टर्म क्या है, वो बी एन क्या है, ये टर्म क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एवरी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो क्यू के इक्वल होगा या क्यू से बड़ा होगा। यहाँ इसका मतलब क्या कर रहा है, b1 प्लस बी2 प्लस bn डिवाइड बाई n, ये 0 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर an की लिमिट l पे कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब क्या है कि an प्लस a2 प्लस a3 प्लस an डिवाइड बाई, अगर n डिवाइड करते तो भी वो l पे कन्वर्ट करेगा, और यही आपका कांची फर्स्ट थ्योरम है। आप इसका काउंटर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्या कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। देखिए कैसे, मैं कौन सा काउंटर एग्जांपल लेता हूं कि इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। हमने an इजकल टू सीक्वेंस, बहुत काम की सीक्वेंस है, -1 के पावर हम an लेते हैं, ये सीक्वेंस क्या है, इसका कन्वर्स पार्ट को फेल कर देगा ना। देखिए कैसे, अगर हम निकालते हैं, हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an डिवाइड बाई n, तो क्या क्या मिलेगा इस सीक्वेंस का। अगर n क्या हो, इस इवन हो, n जब भी इवन होगा तो ऊपर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी न्यूमरेटर में, तो बातें खत्म यहाँ पर। अब जब n क्या आएगा, ऑड आएगा, ऑड, तो यहाँ से आपको -1 मिलेगा और नीचे आपको n मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है ना, यहाँ पर जो इसकी लिमिट आ रही है n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an की जो डिवाइड बाई n की लिमिट क्या आ रही है, ये क्या कर रहा है, 0 पे टेंड कर रहा है एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी टेंड करना चाहिए ना, इस an को भी क्या करना चाहिए, 0 पे कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि सेम लिमिट होता है। अब कहता है कांची फर्स्ट थ्योरम, अगर an l पे कन्वर्ट करता है तो उसको n टर्म को ऐड करके डिवाइड करें n से, वो भी l पे कन्वर्ट करना चाहिए। बट यहाँ पर देखेंगे आप, बट सीक्वेंस an इक्वल टू -1 के पावर n डज नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या है कि ये टर्म क्या कर रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस जो हमारा -1 के पावर n है, ये कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है। तो इस कांची फर्स्ट थ्योरम का ये कन्वर्ट पार्ट के लिए ये काउंटर एग्जांपल है। इसका ये जो टर्म आता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an डिवाइड बाई n, ये 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन सीक्वेंस an 0 पे कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो ये काउंटर एग्जांपल है। ठीक है, कांची फर्स्ट थ्योरम। चलिए हम कांची सेकंड थ्योरम देखते हैं कि सेकंड थ्योरम क्या कहा जा रहा है, उसका हम 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे, इस वीडियो में पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कांची फर्स्ट सेकंड थ्योरम। तो आइए देखते हैं कांची सेकंड थ्योरम क्या कहता है, और इसका भी प्रूफ देखेंगे, और एक क्वेश्चन से समझते हैं कांची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहते हैं। कांची साहब सेकंड थ्योरम का क्या कहता है, इफ सीक्वेंस इफ an बी अ सीक्वेंस ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म, ऑल पॉजिटिव, ये लाइन बहुत जरूरी है, क्या, ऑल पॉजिटिव टर्म है ना, ऑल पॉजिटिव टर्म से कोई सीक्वेंस है जो सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म है, मतलब सीक्वेंस क्या है, पॉजिटिव है, उसका हर टर्म क्या है, पॉजिटिव है। इफ अगर लिमिट जो है ना, लिमिट ये वाला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइड बाई n एग्जिस्ट करता है, देन n टेंस टू इन्फिनिटी a का पावर 1 बाई n एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट, इसकी भी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट an प्लस 1 डिवाइड बाई an की आ रही है, वही लिमिट an के पावर 1 बाई n की भी लिमिट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास an कोई सीक्वेंस है, चलिए मैं an कोई सीक्वेंस है, इसकी लिमिट अगर हम निकालते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट हमें फाइंड करना है, हमें इसकी लिमिट फाइंड करना है कि लिमिट इसकी क्या आएगी। ठीक है, अगर हम इसकी लिमिट, पहली बात है कि सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, सीक्वेंस का हर टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो। इक्वल्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर an प्लस 1 डिवाइड बाई an की लिमिट अगर एग्जिस्ट फाइनाइटली हो जाती है,
सपोज कोई नंबर एल आ जाता है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि जो इसकी लिमिट आ रही है an की पावर 1/n वो भी एल आएगा इसके थ्रू। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हमें सीक्वेंस n है इसकी लिमिट फाइंड करनी है, कांची सेकंड थ्योरम यही कहता है, तो पहले आप इसकी लिमिट निकाल लो ना, अगले टर्म में an से डिवाइड करके लिमिट निकालो, एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट कर गया फाइनेटली तो डायरेक्टली आप कह देना कि जो लिमिट ये आ रही है ना वही लिमिट इसका होगा। सिंपल भाषा में बोले तो ये। चलिए मैं आपको इस पर काउंटर एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, तब आपको हम इसका प्रूफ करवा देंगे, ठीक है? तो एग्जाम्पल देखिए, शो डैट सीक्वेंस an लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एंड 1 के पावर सो डैट n टेंस टू इंफिनिटी n के पावर 1/n इक्वल टू 1। अब इसकी लिमिट आपको 1 निकालनी है। तो देखिए कांची सेकंड थ्योरम से आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है? कांची थ्योरम क्या करना कहता है हमारा, पहले हम लेट an की लिमिट निकाल, an की इक्वल टू क्या होगा देख लो। an इक्वल टू हमने क्या लिया, हमने an इक्वल टू n लिया, इसको मतलब नहीं है, हमें an निकाल लिया। अब पहले अगर हम निकाल दें ये n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइड बाई an, हाँ ये निकालना पड़ेगा, n एग्जिस्ट कर जाएगा तो डायरेक्टली हम बोल देंगे इसकी लिमिट क्या आएगी। तो यहाँ से इसकी लिमिट निकालते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी सीक्वेंस an क्या है, n है, उसमें n प्लस 1 करोगे तो अगला टर्म n प्लस 1 हो जाएगा। अगर n टर्म n है तो an प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। और an टर्म क्या है, n है, तो इसकी लिमिट निकालिए। तो यहाँ से इसमें कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 1/n, ये कैंसिल, क्या मिला इसकी लिमिट 0 मिला। हमने क्या कहा था कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 इसकी लिमिट l एग्जिस्ट कर जाती है तो डायरेक्टली आपको बोलना है कि इस सीक्वेंस an के पावर 1/n की भी लिमिट l ही आएगी इसके थ्रू। कांची सेकंड थ्योरम यही कहता है। तो हमने इसकी लिमिट एग्जिस्ट करवा दी। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि an टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइड बाई an जो लिमिट आया है वो लिमिट इसके इक्वल होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी an के पावर 1/n। तो हमारा क्या आया है, अब देखो an हमने क्या लिया था, n लिया था, तो इसका मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी 1 के पावर 1/n की लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी अकॉर्डिंग टू कांची थ्योरम। जब भी an प्लस 1 डिवाइड बाई n की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, जो भी आता है वो, तो आपने जो n लेके चला है, n लेके आपने क्या चला है, n लेके चला है, तो हमने निकाला इसकी लिमिट आया 1, तो इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे, इससे डायरेक्टली बोलेंगे कि n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर n/n क्या लिमिट आया था, 1 आ जाएगा। ये प्रूफ करना था हमको। तो ये कांची सेकंड थ्योरम है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये पॉजिटिव सीक्वेंस होना चाहिए और an प्लस 1 एग्जिस्ट करे, लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहेंगे कि ये भी एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा। क्या कहेंगे, an के पावर 1/n एग्जिस्ट करेगा और दोनों की लिमिट क्या होगी, सेम होगी। यही कांची सेकंड थ्योरम कहता है। आप एग्जांपल से देख लो, हमने यहाँ पर an चूज किया n, ठीक है, हमने an प्लस 1 डिवाइड बाई n निकाला, उसकी लिमिट निकाला हमने, तो क्या आया, यहाँ पर लिमिट देख सकते हैं आप इजीली, सबसे 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि an प्लस 1 डिवाइड बाई an की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो डायरेक्टली बोलना है कि an के पावर 1/n की लिमिट भी क्या आएगा, l आएगा, मतलब जो भी आया है वो आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की लिमिट बराबर होगी। तो हमने an क्या माना था, n माना था, यानी n के पावर 1/n की लिमिट भी क्या आएगी, 1 ही आएगी। ये कांची सेकंड थ्योरम कहता है, हमारा यही है। तो थ्योरम एग्जाम्पल, अब आपको हम इसका प्रूफ देते हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं। आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। वह प्रूफ करते हैं कांची सेकंड थ्योरम फॉर लिमिट। सबसे पहले आपको पता है कि आप जब तक आपको ये प्रूफ नहीं करना, आप करोगे कि an प्लस 1 डिवाइड बाई n एग्जिस्ट करेगा, तब तक ये आप उसको इक्वल नहीं दिखा सकते। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो टर्म है आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 डिवाइड बाई n, ये l पे कन्वर्ट करता है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में जाना चाहिए, पूरा माइंड में जाके फ्लैशबैक में जाना चाहिए कि अगर ये सीक्वेंस कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है ना। आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए, पीछे जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो बाय डिफिनेशन आप कन्वर्जेंट यहाँ पर L माइनस एप्सिलॉन
लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 डिवाइड बाई an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। मतलब क्या है कि अगर ये कन्वर्ट करता है l पे, तो इस l के नेबरहुड में इस सीक्वेंस के n के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए सीक्वेंस के टर्म इसके बीच मिलने वाले हैं। और कहां से कहां तक, n जो है या तो m के इक्वल हो या तो m से क्या हो, बड़ा हो n, है ना। इसको करिए क्वेश्चन हो फर्स्ट, या आप इसको ऐसे कहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं an प्लस 1 डिवाइड बाई an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम ऐसे चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, an प्लस 1 डिवाइड बाई an के नेबरहुड में l के नेबरहुड में मिलेंगे तभी कहेंगे ये इसका लिमिट पॉइंट है, l लिमिट है सीक्वेंस का। अब पुटिंग n इक्वल टू क्या प्रूव कर रहे हैं हम, m प्लस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई एबव n माइनस m इनक्वालिटी, ठीक है। तो इनक्वालिटी आप रख के चेंज करिएगा इसको, ठीक है, आप प्लस पेंट करिएगा इसको आगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हूँ l माइनस 1 n माइनस 1 लेस देन an डिवाइड बाई am इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन n माइनस m टर्म, ठीक है। और m या तो इक्वल होगा n के या तो ग्रेटर होगा। मल्टीप्लाई बाई फाइनाइट पॉसिबल क्वांटिटी am बोथ साइड, am से हमने क्या किया, बोथ साइड कर दिया, इस टर्म में am से बोथ साइड कर दिया, यहाँ पर am, ठीक है, यहाँ पर am है ना, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ओके। अब यहाँ से देखेंगे, अब फिर से आपने क्या किया, पावर में इसके n/2 है नी, n/2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से l माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस m बाई n, n माइनस 2 से मल्टीप्लाई 1 बाई n से मल्टीप्लाई किया है, तो am के पावर m बाई m होगा लेस देन an के पावर 1 बाई m लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन के पावर 1 माइनस m बाई n, यानी am के पावर 1 बाई n फॉर एवरी m, या तो m n के इक्वल होगा या m से बड़ा होगा। इक्वेशन नंबर 2 करिए इसको आप, लेट bn इक्वल टू l माइनस एप्सिलॉन के पावर 1 बाई m माइनस n और an, बस वही टर्म यहाँ पर हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, इस टर्म को हमने एज्यूम कर लिया सीक्वेंस bn, ठीक है, और इस टर्म को हमने एज्यूम कर लेंगे cn, देखिए यहाँ पर, ठीक है। लिमिट bn का यानी लिमिट जो bn का लिमिट है वो l प्लस l माइनस एप्सिलॉन है, और लिमिट cn का जो लिमिट है वो l प्लस एप्सिलॉन है, बिकॉज am इज फाइनाइट पॉजिटिव क्वांटिटी, am जो है एक फाइनाइट पॉजिटिव क्वांटिटी है। स्टॉप करिए वीडियो और इसको नोट डाउन करिए, आगे हम करेंगे कंप्लीट इसको और इसका कन्वर्स पार्ट भी करेंगे हम, ठीक है। देखिए इसमें नेक्स्ट आ गए, नाउ वी कैन चूज एक m0 हम सेट नेचुरल नंबर्स लेते हैं सच दैट जो या तो m0 के इक्वल होगा या n से बड़ा होगा, तो bn क्या हो जाएगा 2 l माइनस 2 एप्सिलॉन से ग्रेटर देन हो जाएगा, और cn से क्या हो जाएगा, ये लेस होगा, एंड 2 प्लस एप्सिलॉन जो होगा cn से लेस होगा। तो कहाँ लाइज कर रहा है, l माइनस 2 एप्सिलॉन एंड an के पावर 1 बाई n l प्लस एप्सिलॉन n या तो बड़ा होगा या इन दोनों में मैक्सिमम आप m और m0 में या तो हम जो मैक्सिमम लेंगे यो तो n के इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, an के पावर 1 बाई n क्या कर रहा है, क्या एक कन्वर्ज कर रहा है l पे, है ना। हमें एप्सिलॉन क्या मिला, 2 एप्सिलॉन मिल गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि an के पावर 1 बाई n क्या है कि जो भी इसके सीक्वेंस के n टर्म इनफाइनाइट टर्म मिलेंगे जो l के नेबरहुड में क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, ठीक है। तो हम कह देंगे इस पर क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरम था हमारा सेकंड थ्योरम यही था कि an कोई पॉजिटिव सीक्वेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस ऑल पॉजिटिव टर्म उसके हैं, जितने टर्म सब पॉजिटिव है और उसका n प्लस 1 डिवाइड बाई n एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे इसका an के पावर 1 बाई n भी एग्जिस्ट करेगा, यानी ये दोनों लिमिट क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हमने प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखिए ट्रू नहीं होता है, कन्वर्स पार्ट थ्योरम इज नॉट ट्रू। अपने एग्जांपल क्या लिया, an इक्वल टू 2 के पावर माइनस n प्लस, इसका देखना पावर में है, आप नीचे मत इसको लिख लेना, पावर में है 2 के पावर माइनस n प्लस माइनस 1 के पावर n, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर इसका हमने लिमिट निकालना है, n टेंड्स टू इंफिनिटी an के पावर 1 बाई n निकालना है, तो इसकी लिमिट 1 बाई 2 आ जा रही है, डायरेक्टली हम निकाल दिए इसकी लिमिट पावर 1 बाई n करके, तो 1 बाई 2 आ रही है। हमें यही नहीं कहता है कि ए एग्जिस्ट करेगा तो इसको भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी ए एग्जिस्ट करेगा तो इसको भी करना चाहिए हमारे एक थ्योरम के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइड बाई an, अब क्या करो, जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 करके ये लिख लो, और जहाँ an है उसको आप यहाँ पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आएगा, अगर n आप इवन लेते हो तो 1 बाई 8 आएगा,
अगर n आप ऑड लेते हो तो 2 आएगा। तो आपको भी पता है कि लिमिट एक यूनिक होता है, तो यहाँ 2 लिमिट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। an+1 डिवाइड बाई an एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस कांची सेकेंड और फर्स्ट थ्योरम दोनों का कन्वर्स पार्ट जो है ट्रू नहीं होता है। क्या होता है, दोनों का कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है। चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाँ, जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डेट 1/n 1 + 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/4 एंड सो ऑन n के पावर 1/n। इसका हमें लिमिट के फाइंड करना है, और इसका लिमिट क्या हमें प्रूव करना है, हमें लिमिट प्रूव करना है, इसका 1 प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक बार, ठीक है। लेट हम मान लेते हैं इसका जो an टर्म है ना, an टर्म क्या है, n के पावर 1/n है। हम इसका क्या करेंगे, जहाँ 1/n दिखे तो आप समझना कांची फर्स्ट थ्योरम यूज करेंगे, कांची फर्स्ट थ्योरम फॉर लिमिट, ठीक है। तो इसका लिमिट जब हम निकालेंगे, चेक कर लेते हैं लिमिट, n टेंस टू इन्फिनिटिव n के पावर 1/n, इसकी लिमिट अभी हम निकाला था, 1 आया था। कांची फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, अगर इसकी लिमिट an की लिमिट l आती है तो इम्प्लाई करता है n टेंस टू इन्फिनिटिव, इनको जोड़ने वाले टर्म, कौन से टर्म, जोड़ने वाले टर्म, यानी a3 और an डिवाइड बाई n, ये भी क्या आएगा, यल आएगा। ये हमारा क्या कहता है, कांची फर्स्ट थ्योरम कहता है ना, ये थ्योरम कहता है। तो हमने an का लिमिट तो निकाल दिया है ना भाई, हमने an का लिमिट निकाल दिया, 1 आया हुआ है। अब इसमें देखेंगे 1 टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ पर देखिए a1 a2 a3 है ना। अब यहाँ पर रखते जाएंगे, इनकी लिमिट जो क्या मिलेगी, वो क्या मिल रही है, ये टर्म क्या है, यही टर्म है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इनकी भी जो लिमिट आ रही है, ये इनकी पूरी लिमिट आ रही है 1। तो जब भी कांची सीक्वेंस फर्स्ट टर्म कहते हैं, अगर इसका n टर्म का सम में अगर n डिवाइड करते हैं तो उसकी भी लिमिट वही आएगी जो an की लिमिट आ रही है। तो बाई यहाँ पर लिखेंगे कांची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3 एंड सो n के पावर 1/, इसकी भी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। डायरेक्टली आपको बोलना है कि जब भी आपको n टर्म की लिमिट मिल जाए और n टर्म को लिमिट को आप इस तरह का देख लें, a1 a2 a3 a4 एंड an डिवाइड कर रहे हैं n में, तो उसकी भी लिमिट क्या आएगी, 1 ही आएगी, मतलब l ही आएगी जो हमारा फर्स्ट an का लिमिट आया था। तो इस तरह से हम यूज करके निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कांची लिमिट सेकंड लिमिट पे जो बेस है क्वेश्चन है। फर्स्ट लिमिट आप देख लिया, क्वेश्चन क्या गया, इफ an = 2/1 के पावर 1, ये मल्टीप्लाई में है 3/2 के पावर 2, 4/3 के पावर 3 एंड सो n टर्म n+1 डिवाइड बाई n के पावर n, और ये पूरा होल ब्रैकेट जो है 1/n के पावर में। जब भी 1/n के पावर में मिलता है ना, कांची सेकंड थ्योरम जरूर यूज होने वाला है। सो दैट an की जो लिमिट आ रही है वो e आ रही है, एक्सपोनेंट से e आ रही है। तो an लिख दिया हमने टर्म यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, कांची सेकंड थ्योरम यही निकालता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। पहली बात वो पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होना चाहिए। an+1 की लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, तो डायरेक्टली बोलेंगे जो लिमिट इसकी आएगी वही इसके an के पावर 1/n की लिमिट होगी। अगर इसकी लिमिट l है तो इसकी लिमिट l होगी। अगर ये एग्जिस्ट कर जाता है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यही तो निकालना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 रख दिया हमने, तो n+1 डिवाइड बाई n के पावर 1, n+2 डिवाइड बाई n+1 के पावर n+1। अब हमने क्या निकालना है, ये निकालना पड़ेगा, लिमिट n+1 डिवाइड बाई an, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट an+1 डिवाइड बाई an, ये निकालना पड़ेगा ना हमको।
अगर लिमिट इसकी एग्जिस्ट करा देते हैं तो इसकी भी लिमिट हो जाएगी वही हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे n+2 डिवाइड बाई n+1 के पावर n+1, थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करिए और आपको पता ही है ये तो डिफिनीशन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1 बाई n के पावर n, इसकी लिमिट फिक्स ई होती है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसकी भी लिमिट क्या आएगी, ई ही आएगी। तो बाई कांची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली आ गई तो डायरेक्टली बोलेंगे कि इसकी भी लिमिट क्या आएगी, ई ही आने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे सीक्वेंस अगर ये an की लिमिट जो है an+1 डिवाइड बाई n की लिमिट ई आ रही है तो पावर जिसका 1/n ले लेते हैं तो इसकी भी लिमिट क्या आएगी, क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल ई आएगी। तो इस तरह से अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करता है तो an की भी लिमिट क्या होगा, वही an की पावर 1/n। मतलब इसमें क्या है, अब इस पूरे सीक्वेंस में पावर ले लेते हैं हम, पावर ले ले तो इसका सीक्वेंस क्या आएगा, वो इसके पावर 1/n, इसकी भी लिमिट क्या करेगी, ये टेंड करेगा ई पे एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये थ्योरम जो सेकंड बेस पे था आप इसको कर लीजिएगा, और भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, बुक के क्वेश्चन भी करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।